अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आज हम फेज पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन आती है एमसीक्यू सर में। तो देखिए व्हाइट बोर्ड में फेज क्या होता है। बेसिकली फेज एक एंगल है और इस एंगल का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। फेज एंगल होता है और ये किसके इक्वल होता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये दो बातें हमें बताएगा। नंबर एक, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमें बताता है। पार्टिकल का क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। नंबर टू, ये पार्टिकल की डायरेक्शन बताएगा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है। फेज इज एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी which describe the displacement as well as the direction of particle executing SHL। आसान भाषा में ये पार्टिकल जो SHL कर रहे हैं उसकी डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन के बारे में बताता है। अब कैसे बताते हैं बेटा, इसकी इक्वेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी। डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन हमने पढ़ी थी x इज इक्वल टू x नॉट साइन थीटा। चलिए ये इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है प्रीवियस लेक्चर, आपको रिकॉर्डेड वीडियो में बट आपने देखा था। अब देखिए ये जो एंगल थीटा है ये इसका नाम फेज है और मैं इसको अगर डायग्राम से बताऊं तो लेट करिए पार्टिकल है और सर्कल रोटेट कर रहा है। ये सर्कल की वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल है और ये सर्कल का सेंटर बन रहा है। मगर तो पार्टिकल यहाँ पे था मीन पोजीशन पे, ये मीन पोजीशन है और ये रोटेट करके यहाँ पे आ गया पार्टिकल पे। तो ये इसका क्या बनेगा, रेडियस बनेगा। रेडियस को मैं इससे लिख लेता हूँ x नॉट से। रेडियस को किससे लिखिए, x नॉट से। तो देखिए ये एंगल बन रहा है ये, ठीक है। इस एंगल का मैं नाम रख देता हूँ एंगल फाई। क्या नाम रख दिया, एंगल फाई नाम रख दिया। अब मैं कहता हूँ पार्टिकल फर्दर मूव किया, लेट्स करें पार्टिकल यहाँ पे आता है। अब इसका रेडियस बनाएंगे, ये रेडियस बनेगा और ये वाला इसका एंगल बनेगा और ये जो एंगल बन रहा है इसका हम नाम रखेंगे ओमेगा टी। क्या नाम रखिए, ओमेगा टी। तो अगर आप देखें टोटल एंगल किसके इक्वल आएगा, ये थीटा इज इक्वल टू फाई प्लस दूसरा एंगल क्या नाम दिया, ओमेगा टी। तो टोटल एंगल यही बनेगा, यहाँ तक फाई, फिर आगे से चला किया तो ओमेगा टी। तो टोटल एंगल हो गया फाई प्लस ओमेगा टी। और ये जो फाई होता है ना इसको हम कहते हैं इनिशियल फेज। क्या कहते हैं, इनिशियल फेज। फेज एंगल को कहते हैं। तो इनिशियल फेज शुरू वाला एंगल, फिर ये स्टार्टिंग एंगल है ना, तो इसका नाम रख दिया इनिशियल फेज। और ये बाद वाला फेज एंगल है, इसको नाम रख दिया ओमेगा टी। इन दोनों को ऐड किया तो टोटल फेज एंगल आ गया, टोटल फेज एंगल। इसको अगर आप इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये एंगल इधर लगाएंगे तो ये एक और इक्वेशन बन जाएगी। क्या होगी, x इज इक्वल टू x नॉट साइन, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा फाई प्लस ओमेगा टी आ जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट का एक और फार्मूला बना। अच्छा देखिए बेटा, मैं अभी आपको बता रहा था कि डिस्प्लेसमेंट एंगल से पता चलता है। अगर मैं कहता हूं एंगल आपके पास 0 डिग्री है तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ जाएगा 0। अगर एंगल आपके पास 90 डिग्री है तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। सॉरी ये आ जाएगा x नॉट। क्या आ जाएगा, क्यों बोला, इधर 0 लगाएंगे तो sin 0 0 होता है। sin 0 0 तो सारा क्या आ जाएगा 0। 0 डिग्री पे डिस्प्लेसमेंट 0। इधर 90 लगाएंगे sin 90 1 होता है, तो x नॉट बचेगा। x नॉट आ गया मतलब मैक्सिमम आ गया। क्या आ गया, मैक्सिमम। तो देखो 0 डिग्री पे डिस्प्लेसमेंट 0, 90 डिग्री पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। तो एंगल हमें डिस्प्लेसमेंट बता रहा है और साथ क्या बताता है, डायरेक्शन भी बताता है। और इसी एंगल को क्या नाम देते हैं, फेज एंगल या सिंपल फेज बोलते हैं। बात क्लियर हो गई। अब ये फेज का ये एंगल भी लिख दिया जिसमें फाई का मैंने बता दिया क्या होता है। फाई इनिशियल फेज क्या है, इनिशियल शुरू वाला एंगल है, जैसे कि ये डायग्राम में आप देख रहे हैं। अब हम ऐसे करते हैं, एक और डायग्राम बनाते हैं
लाइक ये अगेन मैं गलत कर देता हूँ, मेरे पास सर्कल है इसी तरह का और पार्टिकल सर्कल में रोटेट कर रहा है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये सेंटर है। पार्टिकल पहले कहाँ पे था? मीन पोजीशन पे, और अब कहाँ पे आ गया? एक्सट्रीम पोजीशन पे। कहाँ पे आ गया? अब ये इसका इनिशियल फेज है। इनिशियल फेज कितना बन रहा है? 90 डिग्री होता है, क्योंकि अब स्टार्टिंग में कहाँ पे है? एक्सट्रीम पोजीशन है, तो शुरू वाला एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। अब मैं कहता हूँ ये यहाँ से मूव करके इधर आता है, तो ये वाला एंगल अब आगे बढ़ा है, इसका नाम क्या रख दिया? फेज एंगल मेथड। तो इधर दो एंगल अगेन बने, एंगल क्या बनाएंगे? थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? फाई प्लस मैग्नीट्यूड, और फाई किसके इक्वल आएगा? 90 के इक्वल। तो फाई की वैल्यू क्या रखा? 90 प्लस मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला दोबारा लिख दूं तो ये क्या आएगा? x is equal to x naught sin omega t plus phi। यही फॉर्मूला मैं दोबारा लिख दूं। phi को पहले लिखा तो इधर भी वही सीक्वेंस रखना, phi plus omega t। तो इधर phi की जगह क्या आता है? 90 आता है। phi की वैल्यू इधर भी आता है, क्या हो जाएगा? x naught sin 90 plus omega t। एक बात आपने पहले से भी पढ़ी हुई है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपने ये पढ़ा हुआ है कि 90 डिग्री साइन को किसमें कन्वर्ट कर देगा? cos में कन्वर्ट कर देगा। 90 साइन को किसमें कन्वर्ट कर देगा? cos में। और बाकी जो क्या आ जाएगा हमारे पास? मैग्नीट्यूड आ जाएगा। 90 दोबारा नहीं आता, 90 ने साइन को cos में चेंज कर दिया और साथ मैग्नीट्यूड आ गया। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। एक बात याद रखनी, ये फार्मूला आपने कब लगाना है? जब मोशन एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो। कहां से स्टार्ट होगी? मोशन स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन को शॉर्टकट में लिख दिया ई पे से। और ये फार्मूला कब आपने लगाना है? जब मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट होगी। मोशन स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। अब गौर से देखिएगा इसका कंसेप्ट। यहां पे मोशन कहां से शुरू हुई थी? मीन से, और ये फॉर्मूला आएगा साइन। यहां पे मोशन कहां से शुरू हुई? तो cos आएगा। देखिए मैं वेव बनाता हूं, अगर मैं वेव बनाऊंगा ना तो गौर से आप देखिएगा, अगर मैं यहां पे वेव बनाऊंगा तो ये मीन से शुरू हुआ है, तो वेव भी मीन से शुरू होगी। वेव भी कहां शुरू होगी? या बुक में नहीं लिखा हुआ, ये आपको कंसेप्ट पता हो। पार्टिकल मीन से शुरू हुआ है तो वेव भी मीन से शुरू हुई है। यहां पे पार्टिकल कहां से शुरू हो रहा है? यहां से पार्टिकल कहां से शुरू हो रहा है? एक्सट्रीम से। तो वेव भी कहां से शुरू होगी? एक्सट्रीम से शुरू होगी। और जब वेव मीन से शुरू हो तो इसको कहते हैं साइन वेव। क्या कहते हैं? और अगर एक्सट्रीम से शुरू हो तो इसको क्या कहते हैं? कोसाइन वेव। क्या कहते हैं? कोसाइन या कोस वेव। ये बुक में नहीं, आपको डिफिनेशन पता हो कि ये कैसे वेव बनती है, ठीक है? तो ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब मीन से शुरू होगा तो वेव भी मीन से शुरू होगी या जीरो से। जब एक्सट्रीम से शुरू होगा तो वेव भी एक्सट्रीम से शुरू होगा, ठीक है बेटा? ये लीजिए आपका आज का टॉपिक हो गया, बाकी भी नेक्स्ट देखते हैं। ओके,